साउथ की एक हीरोइन जो कि आए दिन गल्फ कंट्री जाया करती थी। अब वो जाती तो अलग अलग ड्रेस में थी, लेकिन जब वो आती थी तो वो एक ही ड्रेस में आती थी। अब जब वो एक ही ड्रेस में आ रही थी बार बार, तो किसी को उसके ऊपर हो जाता है शक, और जब उसके ऊपर किसी को शक होता है तो वो तुरंत DRI यानी कि राजस्व खुफिया निर्देशालय को रिपोर्ट कर देता है कि एक हीरोइन है जो कि आए दिन गल्फ कंट्री जा रही है और वहाँ से वापस आ रही है, और जब आती है तो हमेशा एक ही ड्रेस में आती है। तो क्या होता है दोस्तों, राज्य खुफिया निर्देशालय के जो लोग हैं वो तुरंत एयरपोर्ट पे जाते हैं और उनको रोक लेते हैं और करते हैं उनकी तलाशी। और जब तलाशी की जाती है तो उनके कपड़ों में से 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब जब 800 ग्राम सोना पाया जाता है तो अब उनके सामान की तलाशी की जाती है, और जब सामान की तलाशी होती है तो उनके सामान में से टोटल 14 किलो सोना पाया जाता है। यानी कि जो इनके पास कपड़ों और सामान में से जो सोना पाया गया है वो 14 किलो 800 ग्राम सोना है। अब इसके बाद जब इनके पास से 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया गया तो इन हीरोइन के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये कौन है, किन फिल्मों में काम किया है और ये गल्फ कंट्री क्यों जाती हैं, इनके माता पिता कौन हैं। जब इनके माता पिता के बारे में पता चलता है तो पता चलता है कि ये कर्नाटक के IPS की बेटी हैं। अब जैसे ही पता चलता है कि ये कर्नाटक के एक बड़े अधिकारी की बेटी हैं, तभी सोशल मीडिया और मीडिया पर इनके बारे में चर्चा होना शुरू हो जाती है। और जब इनके बारे में चर्चा होना शुरू हो जाती है तो इनके बारे में पूरी डिटेल निकालने की भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्तों, आज इस हीरोइन के बारे में जानेंगे कि ये हीरोइन कौन है और आखिर इसके पास इतना सारा सोना कहाँ से आया, और इसके पिताजी कौन हैं, सबके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल होता क्या है, 3 मार्च 2025 को एक लड़की जो है एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी और उसके पास सोना पाया गया था। हुआ क्या था, शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाता हूँ। दुबई से एक फ्लाइट उड़ती है और वो कैंपोगोड़ा एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, यहाँ पर आकर उतरती है। अब ये यहाँ पर जैसे ही उतरती है तो DRI की एक टीम आती है और उस लड़की को वहीं पे रोक लेती है और उसकी तलाशी लेती है। दरअसल होता क्या था, ये लड़की आए दिन गल्फ कंट्री जाती थी और वहाँ से आती थी, और इसके साथ में एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता था, और जब इसकी कोई तलाशी लेने वाला होता था तो प्रोटोकॉल अधिकारी सामने आ जाता था और वो बताता था कि ये एक बड़े अधिकारी के घर से हैं, इनकी तलाशी मत लो। तो वो लड़की ऐसे ही जाया करती थी और ऐसे ही आया करती थी। अब ऐसे ही ये 3 मार्च 2025 की शाम 7 बजे एयरपोर्ट से आ रही थी, तुरंत इनको पकड़ लिया जाता है और इनकी तलाशी होती है। अब तलाशी होती है तो दोस्तों, इनके पास 800 ग्राम सोना इनके कपड़ों से निकलता है, और जब उनके सामान की तलाशी ली जाती है तो उसमें से 14 किलो सोना निकलता है। यानी कि कोई छड़ थी या ईंट थी, जो भी थी सोने की, बहुत सारा सोना निकलता है। अब इनको हिरासत में ले लिया जाता है और इनके बारे में जानकारी ली जाती है कि ये आखिर हैं तो है कौन। तो पता चलता है कि ये साउथ की मशहूर हीरोइन है जिनका नाम है राम्या राव। अब इनके घर के बारे में पता किया जाता है कि आखिर इनके परिवार में कौन कौन है। तो पता चलता है कि ये कर्नाटक के DGP, यानी कि वो कर्नाटक में इस समय पे किस पद पे हैं उनके बारे में बताता हूँ। कर्नाटक राज्य पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के निर्देशालय में जर्नल के पद पे इनके पिताजी जो हैं इस समय पे तैनात हैं, और ये जो हीरोइन है ये उनकी सौतेली बेटी है। अब इनके पास से इतना सारा सोना जब्त हो गया है। अब ये जानकारी ली जाती है कि ये एक साल में कितनी बार गल्फ कंट्री गई हैं। तो मैं बताता हूँ, ये एक साल में लगभग 10 यात्राएं कर चुकी हैं, और पिछले 15 दिनों में इन्होंने 4 यात्राएं कर ली हैं। अब इनका आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। अब बहुत ज़्यादा हो जाया करता था तो फिर क्या होता है, लोगों को इनके ऊपर शक होता है, और शक होता है तो मेन बात क्या थी, ये अलग अलग ड्रेस में जाया करती थी, लेकिन ये आती एक ही ड्रेस में थी। अब एक ड्रेस होने की वजह से ही किसी को इनके ऊपर शक हो जाता है, और तभी इनके नाम पर कोई क्या करता है,
DRI यानी कि DRI डिपार्टमेंट में इनकी रिपोर्ट कर देता है। जरा इनके बारे में जानकारी लीजिए। DRI जो है राजस्व खुफिया निर्देशालय है। अब राजस्व खुफिया निर्देशालय वाले लोग जो हैं इनको रोक लेते हैं, इनकी तलाशी लेते हैं, तो 14 किलो 800 ग्राम सोना इनके पास से निकलता है। अब ये हीरोइन कौन है और किन किन फिल्मों में इन्होंने काम किया है, इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 2014 में इन्होंने कन्नड़ भाषा में एक फिल्म की थी जिसका नाम था मणिक्य, और मणिक्य फिल्म के हीरो जो थे वो संदीप थे। आपने मक्खी फिल्म देखी होगी, मक्खी फिल्म में जो विलेन का रोल करते हैं ना, वो इनके साथ में हीरो थे। इसके बाद में 2016 में इन्होंने पटकी फिल्म की थी जिसमें कि गणेश हीरो थे। 2017 में इन्होंने बागा फिल्म की थी जिसमें कि विक्रम प्रभु हीरो थे। अब इनके बारे में पता चल गया कि ये हीरोइन अच्छे लेवल की हीरोइन है और लीड रोल में काम किया करती है। इन्होंने और भी बहुत पिक्चरों में लीड रोल में काम किया है। अब पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस तुरंत इनके घर जाती है और घर पे छापा मारती है। इनका घर का पता बता देता हूँ मैं। इनका घर जो है बेंगलुरु में लाविदा रोड पर है। अब पुलिस इनके घर पे जाती है तो इनके घर में तलाशी होती है, और जब तलाशी होती है तो 2 करोड़ 6 लाख रुपए की तो इनके घर से ज्वेलरी मिलती है, और 2 करोड़ 67 लाख रुपए इनके यहाँ पर नगद मिलते हैं। यानी कि इनके पास से जो टोटल जब्ती हुई है वो 17 करोड़ 20 लाख रुपए की हुई है जब्ती। अब ये राम्या हीरोइन पहले तो फेमस थी, अब और ज़्यादा फेमस हो गई हैं कि आखिर इनके पास इतना सारा सोना आया कहाँ से। ऐसा तो नहीं ये किसी गिरोह से जुड़ी हुई हैं कि तस्करी कर रही हूँ सोने की, क्या है क्या नहीं है। अब पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनको 14 दिन की रिमांड पर पुलिस के पास छोड़ दिया है। यानी कि पुलिस की हिरासत में रहेंगी कस्टडी में 18 मार्च 2025 तक। अब इनके पिताजी जो IPS हैं उनके पास पुलिस जाती है और उनसे जांच पड़ताल करती है कि आपकी बेटी इतना सोना लेकर कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किसके साथ इसका लेन देन है, क्या नहीं है। तब इनके पिताजी जो IPS ऑफिसर हैं वो बताते हैं कि इन्होंने आज से 4 महीने पहले एक व्यापारी है जिसका नाम है जतिन हुक्केरी, उसके साथ शादी की है 4 महीने पहले। अब वो विदेश क्यों जाता है, ये विदेश क्यों जाती है, इसके बारे में कोई भी इन्हें मतलब कि जो IPS साहब हैं उनको कोई जानकारी नहीं है, और उनका कहना है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर इनकी जांच कीजिए और अगर ये दोषी पाते हैं तो इनको सजा दीजिए। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम की सजा भी इन्हें मिलनी चाहिए। अब दोस्तों ये बात तो हो गई राम्या की कि इनके पास 14 करोड़ 800 ग्राम सोना पाया है और लगभग इनके पास से जो है 20 करोड़ रुपए के आसपास की जब्ती हुई है टोटल। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि IPS साहब कौन है। इन IPS साहब के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो 2014 में ये दक्षिण रेंज के IGP थे बेंगलोर में। तब क्या हुआ था कि मैसूर पुलिस के ऊपर 72 करोड़ के सोने की लूट का आरोप था, और जब आरोप था तो उसमें इनके जो गनर थे, बॉडीगार्ड, वो भी शामिल थे। यानी कि उनके ऊपर आरोप था कि इनके जो बॉडीगार्ड हैं 72 करोड़ के सोने की लूट में वो इनका बॉडीगार्ड शामिल था। अब एक और खबर बताता हूँ। 2018 जनवरी की बात है, इनका बेटा जो है कार के शोरूम में इंटर्नी होता है, जो एक्सपीरियंस लेने के लिए लड़के जाते हैं। तब होता क्या है, किसी ने 57 लाख रुपए की पोर्च मैकन कार खरीदी थी, और वो पोर्च मैकन कार किसने खरीदी थी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वो अंतर्राष्ट्रीय हैकर था जिसका नाम था श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्री की। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हैकर था और इसने कार खरीदी थी, और श्री की जो है इनके बेटे का जिगरी यार था। बताया जाता है कि वो यार था, इन दोनों की दोस्ती थी। अब कैसे क्या किया है क्या नहीं किया ये किसी को पता नहीं है। इन सारी चीज़ों के तार IPS साहब से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे ये भी किसी को पता नहीं है। न्यूज़ में जो भी आ रहा है दोस्तों मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सीधी बात है। अब इसके बाद में जो है राम्या, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको कस्टडी में भेज दिया गया है। 18 मार्च तक ये कस्टडी में रहेंगी। और दोस्तों जाते जाते एक और बात, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है।
होता क्या है, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें एयरपोर्ट पे फ्लाइट उड़ने से 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी तलाशी होती है, बोर्डिंग पास लेने पड़ते हैं और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी हैं, जूते तक उतरवा के चेकिंग होती है। लेकिन जब कोई IPS IAS या फिर कोई मंत्री है या फिर कोई अधिकारी है, ये लोग तब जाते हैं तो प्रोटोकॉल के नाम पे इन लोगों की जो है तलाशी नहीं की जाती। अब राम्या पकड़ी गई है जिसके पास की 14 किलो 800 ग्राम सोना था। अब राम्या तो एक खिलाड़ी है इस खेल की जो कि पकड़ी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे ना जाने कितने खिलाड़ी होंगे जो कि सोने की या और किसी चीज़ की तस्करी कर रहे होंगे। इस चीज़ पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों की भी तलाशी होनी चाहिए, क्योंकि राम्या कोई बड़ी अधिकारी नहीं थी, सिर्फ उनके पिताजी थे IPS जो हैं, और पिताजी के नाम पे ही प्रोटोकॉल अधिकारी उनके साथ चल रहा था। ना जाने ऐसे कितने अधिकारी रोजाना जाते होंगे, प्रोटोकॉल अधिकारी, जो कि तलाशी नहीं होने देते होंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।